कोलकाता की कहानी इसके आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज के बिना अधूरी है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो दो शहरों को जोड़ता है। सोचिए, इस पूरे विशाल स्ट्रक्चर में एक भी नट या बोल्ट नहीं है, जीरो। रोज 5 लाख से ज्यादा लोग इससे गुजरते हैं। यह दुनिया के सबसे बिजी ब्रिजेस में से एक है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापानी सेना ने इसे तबाह करने की कोशिश की, पर यह ब्रिज बमबारी से भी बच गया। तो आखिर ये अविश्वसनीय स्ट्रक्चर बना कैसे? चलिए इसकी कहानी जानते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है 1850 के दशक में। तब हुगली नदी ब्रिटिश इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। नदी पार करना बहुत महंगा, खतरनाक और बारिश में तो नामुमकिन जैसा था। एक परमानेंट हल चाहिए था। तो 1874 में एक तैरता हुआ पंटून ब्रिज बनाया गया, पर यह बस एक टेम्पररी जुगाड़ था। पंटून ब्रिज जहाज़ों के लिए खुल तो जाता था, पर वो परमानेंट कैंटिलीवर डिज़ाइन का मुकाबला नहीं कर सकता था। पर जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ा, ये तैरता हुआ पुल कमजोर पड़ने लगा। लंबे जाम लगना आम बात हो गई। एक नया ब्रिज बनाने में दशकों लग गए। कभी राजनीति, कभी वर्ल्ड वॉर, वजहों से बस देरी होती रही। इसका कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा काम था, नदी की सफाई से लेकर ऊंचे ऊंचे पिलर खड़े करने तक। एक बार तो इसका एक हिस्सा इतनी जोर से गिरा कि सेस्मोग्राफ पर भूकंप दर्ज हो गया। सोचिए, तब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो ज्यादातर स्टील भारत की टाटा स्टील ने ही सप्लाई किया। 1942 में यह बनकर तैयार हुआ, पर हमले के डर से इसे बिना किसी शोर शराबे के खोल दिया गया। और यह डर सही भी था। कुछ ही हफ्तों बाद जापानीज बॉम्बर्स ने ब्रिज को निशाना बनाया, लेकिन किस्मत से उनके बम निशाने पर नहीं लगे और हावड़ा ब्रिज जंग में भी खड़ा रहा। 1965 में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु रखा गया, पर आज भी सब इसे हावड़ा ब्रिज ही बुलाते हैं। आज जो ब्रिज बमों से बच गया, वो एक नए और बड़े ही अजीब दुश्मन का सामना कर रहा है। और ये दुश्मन है पान और गुटखे की पीक। जी हां, पुल पर लगने वाले जंग का ये सबसे बड़ा कारण है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये पीक जिसमें चूना होता है, स्टील पर एसिड की तरह काम कर रही है, उसे गला रही है। नुकसान इतना ज्यादा है कि पुल के कुछ स्टील हैंगर्स की मोटाई आधी हो चुकी है, 6 mm से 3 mm। पीक के अलावा पक्षियों की बीट और कभी कभी जहाजों की टक्कर से भी इसे नुकसान पहुंचता है। इससे बचाने के लिए अब पिलर्स के बेस को फाइबर ग्लास से ढका गया है और मेंटेनेंस तो चलता ही रहता है। तो जो स्मारक बमों से नहीं डरा, वो आज पीक से लड़ रहा है। हावड़ा ब्रिज की ये लड़ाई वाकई में अनोखी है।